हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार नायक जेफ एंड कैट क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। यानी कि ऑर्गेनोलिथियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन डाइरेक्ट मेटल से अटैच होता है। तो इसी वजह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में जो होता है कार्बन लिथियम से अटैच होता है, या हम बोल सकते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन लिथियम से अटैच हो सकता है। अगर हम इसकी बिहेवियर की बात करते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम का जो बिहेवियर होता है वो ग्रिग्नाइट एजेंट जैसा ही होता है, बट इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ग्रिग्नाइट एजेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन मैग्नीशियम। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मेटल पे। मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कार्बन पे उतनी जल्दी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। तो इसी वजह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, लिग्नाइट रेजेंट से। हमें पता है कि जो लिथियम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस पर क्या होता है, जो हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन डायरेक्ट लिथियम से अटैच होगा उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जो लिथियम है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो इसी वजह से ये क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बात करते हैं हम इसी क्या प्रिपरेशन मेथड, ये ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को बना सकते हैं। तो पहला मेथड है क्या, बाय एल्किल हैलाइड, जिसमें कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, टू मोलिकुल ऑफ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड लो टेम्परेचर। तो उसमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्लस LiX। अगर हम इसकी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्या होगा, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एल्किल हैलाइड है उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक्स होगा कोई भी हेलोजन एटम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है ज़्यादा, इसलिए जब जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या है, दो लिथियम के मॉलिक्यूल थे। तो लिथियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यानी कि ये इसका बिहेवियर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी कि एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि Li पॉजिटिव की रिएक्शन किसके साथ होगी, एक्स नेगेटिव के साथ, यानी कि Li पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। तो हमें क्या मिला, LiX, जो यहाँ इधर था। उसके बाद क्या होगा कि जो ये R था जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, और लिथियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जब R पे पॉजिटिव चार्ज था तो जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो जो R होगा वो क्या हो जाएगा, कोई न्यूट्रल। यानी कि यहाँ पर जो भी कोई मिथाइल होगा, इथाइल होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, न्यूट्रल में हो जाएगा। उसके बाद जो ये अगला लिथियम था, इसने क्या किया, अगेन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डोनेट, इस पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, जब इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये जो R था जो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया था, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी रिएक्शन के साथ होगी, लिथियम के साथ। तो यानी कि R पे नेगेटिव चार्ज, Li पे पॉजिटिव चार्ज, इनके आपस में रिएक्शन हो तो क्या बना, हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलेगा। आगे बात करते हैं इसके हम नेक्स्ट मेथड की। अगला मेथड है बाय हेलोजन मेटल एक्सचेंज, जिसमें क्या होगा, हेलोजन, इनके जो हेलोजन कंपाउंड होंगे हमारे Cl या I, एंड जो लिथियम हो, इनका क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा। Li कहाँ जाएगा, इस R के पास, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। और जो X हो जाए वो आ जाएगा किसके, ब्यूटिल के पास, तो क्या मिलेगा, ब्यूटिल हैलाइड। और ये जो कंपाउंड था ये था हमारा ब्यूटिल लिथियम। यानी कि जब भी कभी ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड में होगी जिसमें X यानी कि अटैच होगा, यानी कि Cl या I, तो वहाँ पे क्या होगा, हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो आइए बात करते हैं इनके ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होती है। पहली है विनाइल ब्रोमाइड, इसमें क्या है, कोई भी हेलोजन कंपाउंड यानी कि Br, ये क्या हमारा ब्यूटिल लिथियम, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि ब्यूटिल क्या आ जाएगा, वो Li कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और Br कहाँ जाएगा, इसके पास। तो हमें क्या मिला, विनाइल लिथियम प्लस BuBr। ऐसी अगला एग्जाम्पल क्या है, मेटाब्रोमो एनिसोल, तो इसमें भी क्या है, Br अटैच, यानी कि हेलोजन अटैच है। रिएक्शन किसके साथ है, ब्यूटिल लिथियम के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन मेटल एक्सचेंज, यानी कि Li कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और Br कहाँ जाएगा, ब्यूटिल के पास। तो अगेन हमें क्या मिला, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्लस BuBr। इस Br के पोजीशन पे यहाँ पे Cl भी हो सकता है और I भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जिसमें क्या है, दो Br अटैच हैं, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन।
तो उसमें क्या जब दो हेलोजन अटैच हो तो हमने दो मॉलिक्यूल लिए जिससे ब्यूटिल लिथियम के, तो एक बार Li यहाँ पे आ गया और एक बार Li यहाँ से, यानी कि Br एक बार इधर से गया और एक बार इधर से, तो हमें क्या मिले दो मॉलिक्यूल Br Bu Br यानी कि ब्यूटिल ब्रोमाइड के प्लस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम अगले में क्या है 3 ब्रोमो पाइरिडीन, तो इसमें भी क्या है हेलोजन ग्रुप अटैच है, रिएक्शन के साथ होगी ब्यूटिल लिथियम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे Li यहाँ पे आ जाएगी और Br कहाँ जाएगा Bu के पास, तो अगेन क्या मिलेगा हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है कार्बन डायरेक्ट लिथियम से अटैच होगा। तो जब भी कभी हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी बिटवीन एल्की हैलाइड एंड ब्यूटिल लिथियम के, तो उसमें क्या मिलेगा हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जिसमें कार्बन डायरेक्ट लिथियम से अटैच होगा। तो यहाँ इधर भी क्या है जो कार्बन है वही क्या है लिथियम, तो ये भी क्या है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और प्लस क्या मिलेगा हमें BuBr। अगले की बात करते हैं तो ये कंपाउंड होता है 1,3-डाइथाइन। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कहीं भी क्या है कोई भी हेलोजन कंपाउंड नहीं है, तो इसमें कहाँ से रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं कि जो ब्यूटिल लिथियम होता है, इसमें जो Li होता है उसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है मेटल, और Bu पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं लिथियम से ज़्यादा है, क्योंकि ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये है इलेक्ट्रो, मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव वजह की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर क्या आएगा नेगेटिव। वो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या है इस टाइम जब ये यहाँ पे दो हार्ड सल्फर एटम के बीच में कोई भी ऐसा हाइड्रोजन होगा, यानी कि क्योंकि इसमें क्या होगा कि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है देन कार्बन, तो इसी वजह से क्या होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले के एंड इस वाले के, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एस की ओर ज़्यादा क्लोज होंगे, तो इसी वजह से क्योंकि इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा ये वाला इसका कहीं ना कहीं क्या होगा बिहेवियर एसिडिक होगा, और जैसे इसका बिहेवियर एसिडिक होगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा बेस, तो इसी वजह से इस रिएक्शन इस हाइड्रोजन के साथ होगी तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले कार्बन पे, तो जब इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो Li पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये Li कहाँ अटैच हो जाएगा इससे आके, तो H हो जाएगा कि BuH, तो हमें क्या मिलेगा अगेन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ये कार्बन है इसके बोथ साइड क्या सल्फर प्रेजेंस है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन कार्बन, तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस वाले के एंड इस वाले के ये कहाँ होंगे सल्फर की ओर ज़्यादा क्लोज होंगे, तो इसी वजह से इसका जो बिहेवियर होगा इस हाइड्रोजन का वो क्या होगा एसिडिक, और इसका बिहेवियर क्या होगा इस टाइम बेस, तो यहाँ पे जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये बेस रिएक्शन करेगा एच पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले कार्बन पे, जो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो Li जो होगा पॉजिटिव वो इस के अटैच हो जाएगा जैसे यहाँ पे, तो हमें क्या मिला ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्लस BuH यानी कि ब्यूटेन। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की, वो है बाय ऑर्थोलिथिएशन। ये जो ऑर्थोलिथिएशन है ये जो नेट के एग्जाम जो होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चों को अब ये कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या चीज़, ठीक है, तो हमें ध्यान रखें जब भी कभी वैन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप प्रेजेंस ऑन बेंजीन डायरेक्टली, जब बेंजीन से डायरेक्टली कोई ऐसा एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी हाई, या बोल सकते हैं प्रेजेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा कोई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और जब वो बेंजीन या वो एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंस हो, जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होगा एन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंस होते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं उस टाइम पर जब ये एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंस होंगे, यानी कि कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, देन उसका होगा देन हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑर्थो पोजिशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जब कोई भी बेंजीन में प्रेजेंस होगा या बेंजीन के अंदर एटम प्रेजेंस होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी हाई होगी, तो उसकी जो ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा एसिडिक होगा, बिहेव एज ए वीक एसिड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे हम यहाँ बात करते हैं जब एनिसोल की रिएक्शन ब्यूटिल लिथियम के साथ होगी तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये वाली इस पर क्या जाता है Li प्लस हमें क्या मिलता है BuH यानी कि ब्यूटेन, और ये कंपाउंड जो होगा हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। लेकिन हम बात करते हैं कि इसके अंदर ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन होती कैसे है, तो वो होगी ऐसे, ये क्या है कि बेंजीन से ऑक्सीजन अटैच है डायरेक्ट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हाई है,
तो उस वजह से क्या होगा कि जब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ये जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होंगे तो उसी टाइम क्या होगा, जो ब्यूटिल लिथियम है इसका जो एल के होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका अट्रैक्शन किसके साथ होगा, इसके लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन के। तो उसी टाइम क्या होगा कि जब इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम होगा तो बी पे जो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इस पर अटैक करता है, और जैसे इस पर अटैक करेगा तो इसके बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बॉन्ड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एल आई पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इससे आगे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। और साथ ही साथ होगा बी यू इस एच को लेके अलग हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ब्यूटेन। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं कि हम बाय ऑर्थोलिथिएशन, या इस मेथड को बोल सकते हैं कि बाय ऑर्थोलिथिएशन, जिसमें अगर बेंजीन से कोई भी ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उस टाइम क्या कि जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए एसिड, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो उसी टाइम क्या होगा कि जो एल आई पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके साथ अट्रैक्ट करेगा, इसके जो लोन पेयर होंगे। साथ ही साथ क्योंकि जो बी यू पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे नेगेटिव, इसका जो बिहेवियर हो जाएगा वो कैसा होगा, बेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिडिक, वीक एसिड। तो जब इस सिचुएशन यहाँ पे होगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होंगे इस वाली पोजीशन पे, तो ये बी यू एच अलग, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एल आई जो पॉजिटिव होगा इस पोजीशन से आगे अटैच हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया एल आई। तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो जिसमें ऑर्थोलिथिएशन हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं अपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ऑर्थोलिथिएशन इफेक्ट होता है, मेथड होता है। हम बात करते हैं अपने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पहला एग्जाम्पल है फ्यूरोन का। इसमें क्या ऑक्सीजन अटैच होती है ये कंपाउंड के अंदर। तो हमें पता है कि ये क्या है, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसी होगी, हाई होगी। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी उसका जो हाइड्रोजन आइटम होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये एसिडिक। अगेन वही होगा कि एल आई पे पॉजिटिव चार्ज, इसके जो लोन पे होंगे इसका अट्रैक्शन किसके साथ होगा, एल आई के साथ। और साथ ही साथ क्योंकि जब ये बॉन्ड आयनाइज होता है तो बी पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे हो जाएंगे इस वाले जो ये वाला जो कार्बन है इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एल आई पॉजिटिव इस पोजिशन से आकर अटैच हो जाएगा और बी यू इस एच को लेकर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऐसी क्या है अपना एक दूसरा एग्जांपल, पाइरिडिन। इसमें भी क्या है, बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंस होती है, एंड वी नो दैट कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होती है, हाई होगी। तो यहाँ भी क्या होगा, ऑर्थोलिथिएशन इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन है तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से ऑर्थोलिथिएशन होगा तो ये एच बी के साथ अलग और एल आई कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अगेन ऑर्थो लिथियम कंपाउंड, वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। आगे बात क्या करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल, वो है थायोफिन। थायोफिन में भी क्या है, सल्फर प्रेजेंस होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसी होती है, हाई होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन। तो इधर भी क्या होगा, ऑर्थो लिथिएशन इफेक्ट होगा। बी यू रिएक्शन करेगा, बी यू पे नेगेटिव चार्ज, ये इस एच को लेकर एलिमिनेट हो जाएगा और एल आई इस जगह अटैच हो जाएगा। अगेन क्या मिलेगा हमें, ऑर्थोलिथिएशन कंपाउंड। उसके बाद कहते हैं उसके कुछ अदर एग्जाम्पल की जिसमें सेम ऐसी रिएक्शन फॉलो होती है। ये अपना दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें क्या है कि इसकी जो तीन पोजीशन होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों पे क्या है, हाइड्रोजन आइटम। जो इनकी तीनों पोजीशन है वो क्या है, ऑर्थो। लेकिन हमें बात करनी है कि किस ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थोलिथिएशन इफेक्ट होगा। तो हमें पता है कि जो ये दो हाइड्रोजन आइटम है, एक वो हाइड्रोजन आइटम, एक वो ऑक्सीजन आइटम, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है। तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन आइटम होगा यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा किसका, ऑर्थोलिथिएशन का, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसके बोथ साइड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंस है ऑक्सीजन। तो ये इफेक्ट होगा इस वाले हाइड्रोजन पर ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना कि जब भी ऐसा कोई हमें कंपाउंड दे एग्जाम में तो हमें क्या करना, ऑर्थोलिथिएशन इनके बीच में जो हाइड्रोजन आइटम होगा उसके साथ करनी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एल आई, वो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऐसे हम बात करते हैं कि अगर बेंजीन से एफ प्रेजेंस हो, सी एल प्रेजेंस हो, बी आर प्रेजेंस हो या आई प्रेजेंस हो तो क्या वहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन होगी।
तो हमें ये ध्यान रखना कि जब भी कभी बेंजीन से F अटैच होगा, क्योंकि F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन BrCl तो ऑर्थोलिथेशन ऑलवेज F के साथ होगी, यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी, ना कि ऑर्थोलिथेशन। तो ये रिएक्शन केवल F के साथ होती है, तो इसी वजह से इसका जो हाइड्रोजन आइटम होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, उसका बिहेवियर क्या होता है, एसिडिक, Bu पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, Li पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगी, ऑर्थोलिथेशन, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Li, हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। इसके अलावा हम बात करें तो एक ये एग्जाम्पल, अगर इस बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन अटैच होगा, उस कार्बन पे 3 फ्लोरीन आइटम अटैच हैं, तो भी क्या होगा, वहाँ पर ऑर्थोलिथेशन इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर Cl अटैच होता तो वहाँ पे क्या होता, हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी। लेकिन जब F अटैच होगा तो क्या होगा, ऑर्थोलिथेशन इफेक्ट होगा, यानी कि जो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, वहाँ क्या हो जाएगा, Bu के साथ रिएक्शन होगी, और Li इस पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, अगेन ऑर्थोलिथियम कंपाउंड। आगे बात करते हैं हम अगले कुछ एग्जाम्पल की। यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, वो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे गया हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या होगा, अगेन ऑर्थोलिथियम लिथिएशन इफेक्ट होगा, तो अगेन क्या मिलेगा हमें, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऐसी सेम जो होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी पोजीशन पे क्या है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंस है, एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक ये, तो यहाँ भी क्या होगा, अगेन ऑर्थोलिथिएशन कंपाउंड इफेक्ट फॉलो करेगा, और उसकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी, चाहे ये वाली हो या ये वाली, तो अगेन क्या होगा, Li इस पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, और Bu इस H को लेकर रिमूव, तो अगेन क्या मिलेगा हमें, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऐसी सेम ये वाली रिएक्शन है। बट लेकिन बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है, उनका ये जल्दी से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में फिक्स नहीं होता जल्दी से कि ये वाली भी पोजीशन जो है वो भी ऑर्थो उन्हें दिखाई देती है, तो ये वाली पोजीशन भी क्या दिखाई देती है, ऑर्थो। तो बहुत सी बार वो इधर से रिएक्शन दिखा देते हैं एग्जाम में, जबकि ये वाली क्या है, उसकी ऑर्थो पोजीशन नहीं होती, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ही है, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस नहीं होता, हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस होगा इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थोलिथेशन रिएक्शन कहाँ पे होगी, इधर की रिएक्शन आके इधर से, तो यानी कि Bu के साथ Bu Li के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन आइटम के साथ ऑर्थोलिथेशन मेथड के साथ हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। आगे बात करते हैं हम कुछ अदर मेथड की। तो वो है बाय अदर मेथड, यानी कि अगर हम ब्यूटिलिथियम की रिएक्शन ऐसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहें जिसमें जो हाइड्रोजन आइटम होगा, अगर उसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक होगा, तो भी वहाँ क्या मिलता है हमें, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का किससे है, लिथियम से, और लिथियम क्या है, मेटल, तो ये क्या है हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसमें लेकिन होगा क्या, क्योंकि हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर हमें उसमें जो हाइड्रोजन आइटम है, अगर हमें पता करना कि उसका बिहेवियर एसिडिक है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं उसको, हाइड्रोजन के बेस पे, यानी कि जितने एस करेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ये होता है sp2, इसमें 25% एस करेक्टर होता है, ये होता है sp3, वो sp, ये होता है sp3, इसमें 25%, ये होता है sp2, तो उसमें होता है 33% एस करेक्टर, और ये है sp, तो उसमें होता है 50% एस करेक्टर। तो हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एस करेक्टर 50% होगा, तो उसमें जो हाइड्रोजन आइटम होगा, जैसे ये वाला, उसका बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों, वो ज़्यादा क्लोज किसके होंगे, इस वाले कार्बन के, तो इसी वजह से इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। और जब इसका बिहेवियर एसिडिक होगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, बेस, तो इसकी रिएक्शन इस हाइड्रोजन के साथ, और इसके बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन पे, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Li की अटैचमेंट किस होगी, इस वाले कार्बन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऐसी सेम है अगला कंपाउंड, जिसमें क्या है, हम बोल सकते हैं कंपाउंड, यानी कि जो CH2 बॉन्ड CH अटैच, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH, लेकिन हमने H को ऐसे दिखाया, तो जब इस कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन होगी तो इसका भी बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जब रिएक्शन यहाँ पे होगी तो इसका बिहेवियर, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिडिक के जो कैरेक्टर होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई कौन सा हाइड्रोजन आइटम एसिडिक होगा या
नॉन एसिडिक होगा। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि अगर उसमें एरोमेटिसिटी फॉलो होती है, जैसे लाइक फिनॉल हो गया, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगली क्या है, अगर किसी हम हाइड्रोजन आइटम को कहीं से रिमूव करते हैं, और जब वो वहाँ से रिमूव होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अगर उसके अंदर क्या है, रेजोनेंस है, तो उस हाइड्रोजन आइटम का भी बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक। दूसरा देखते हैं हम क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। और तीसरा फोर्थ देखते हैं हम क्या, परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट, यानी कि जिसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट हाई होगा, जैसे sp3 sp2 एंड sp में ज़्यादा होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन आइटम है वो क्या होता है, एसिडिक। ऐसे हम क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि अगर कोई हाइड्रोजन आइटम किसी ऐसे एटम से अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। ऐसे क्या देखते हैं हम, रेजोनेंस, जैसे हमने इस कंपाउंड की बात की। क्योंकि जब इस कंपाउंड की रिएक्शन ब्यूटिल लिथियम के साथ होगी, जैसे ब्यूटिल पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने हाइड्रोजन आइटम लिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे, जैसे यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जो तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, रिजोनेंस में होगा, तो नहीं कि यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये अगेन क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, और ये ऐसे। तो ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजोनेंस में। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर हम किसी हाइड्रोजन आइटम को वहाँ से हटाएं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा, या उसमें एरोमेटिसिटी हो, रेजोनेंस हो, या इंडक्टिव इफेक्ट हो, या बोल सकते हैं एस करेक्टर क्या हो, ज़्यादा है, तो उन हाइड्रोजन आइटम का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए एसिड। तो ये मेथड क्या है हमारा अदर मेथड में। लेकिन हम इसमें क्या बात करते हैं कि अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें हाइड्रोजन आइटम क्या हो, एज ए एसिडिक हो, तो उसकी हेल्प से भी हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिल सकते हैं। इस लेक्चर में हम फिलहाल अभी इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नेट में हो या बीएससी एमएससी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें, या आईआईटी जेएम, उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं जो ऑर्थोलिथिसन से रिलेटेड होते हैं, या हेलोजन मेटल एक्सचेंज से होते हैं, या फिर इनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।